असम के मोरीगांव जिले के सिलभांग गांव में लगभग 8,000 मुसलमानों ने अपना घर खो दिया। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मनमाने ढंग से सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को ये कहते हुए तोड़ दिया कि ये रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद ये कार्रवाई जारी रही। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून को भारी बारिश के बीच अधिकारियों ने सैकड़ों घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे लगभग 8,000 लोग विस्थापित हो गए, जिसमें अधिकतर बंगाली मुसलमान थे जो लगभग 4 दशकों से इस बस्ती में रह रहे थे। 10वीं कक्षा की छात्रा मामूनी बेगम ने स्क्रॉल से कहा, हम 3 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। मेरे नाना यहीं रहते थे, मेरी माँ का जन्म इसी घर में हुआ था, मैं और मेरे भाई यहीं रहते थे, लेकिन अब हमारे पास ना तो कोई जमीन है और ना ही रहने के लिए कोई जगह। उन्होंने समाचार वेबसाइट से कहा, वे हिंदू परिवारों के घर हैं, लेकिन वे अभी भी खड़े हैं। मंदिर और आश्रम भी रेलवे की जमीन पर हैं, उन्हें क्यों नहीं गिराया गया? मामूनी की भावनाओं को उन लोगों ने भी दोहराया जिन्होंने इस कार्यवाही में अपना घर और सामान खो दिया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल मूल के मुस्लिम परिवारों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था, क्योंकि ध्वस्त किए गए लगभग सभी घर मुस्लिम परिवारों के थे। स्क्रॉल के मुताबिक वर्षीय अबुल कासिम ने कहा, उन्होंने दशकों पुराने मदरसे को ध्वस्त कर दिया और मस्जिद की दीवार तोड़ दी, लेकिन काली मंदिर और आश्रम को नहीं छुआ। स्थानीय अधिकारियों ने अपने काम का बचाव करते हुए कहा कि बेदखली का काम कानूनी आदेशों के अनुसार था और खाली करने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था। हालांकि लोगों का दावा यह भी है कि सुबह गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए स्टे के बावजूद कार्रवाई जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर देवाशीष शर्मा ने अदालत के आदेश के बारे में गलत सूचना की बात स्वीकार की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि जैसे ही आदेश की हार्ड कॉपी पेश की गई, प्रशासन ने बेदखली रोक दी। कांग्रेस पार्टी के प्रद्युत बोरदोलोई समेत विपक्षी नेताओं ने इस निष्कासन की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक बदला बताया। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा चुनाव में पार्टी को वोट न देने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। जवाब में भाजपा नेताओं ने बेदखली के पीछे किसी भी राजनीतिक मकसद से इनकार किया और इस बात पर जोर दिया कि यह पूरी तरह से रेलवे की जमीन पर अनधिकृत कब्जे के कानूनी आधार पर किया गया था। आरोप प्रत्यारोप का यह दौर तो जारी रहेगा, लेकिन विस्थापित परिवार अपने घरों के मलबे के बीच आश्रय ढूंढने के लिए मजबूर हैं। अपने सामान को सुरक्षित रखने की तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।